अच्छा, क्या शिकायत की साहब आपने? मैं तो कोई शिकायत के लिए नहीं आया था। मेरे से इन्होंने कहा था कब्रिस्तान वाले मामले में। वो कब्रिस्तान मेरे दादाओं का है, मेरा पुश्तैनी कब्रिस्तान है और वहाँ पर हम पिछले 9 वर्षों से काम कर रहे हैं। 12,76,000 रुपये की हमने सांसद कोटे से वहाँ के पूर्व पार्षद रईस भाई के साथ मिलकर हमने बाउंड्री वॉल कराई। 1.5 लाख रुपए के लगभग दो हमने वहाँ गेट बनाए। प्लस वहाँ पर हमने दो साल से हमने बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ पर गाड़ना मना है और हमने वो पूरे मोहल्ले वालों की सिग्नेचर भी है, लगभग 150-200 लोगों की हमने जो मीटिंग की थी उसमें वो भी हमने लगाया है। और हमने वहाँ पर साहब 2 साल से जब मुर्दे गाड़ नहीं रहे थे तो ऊपर का तिकड़ा उतार के हमको सिर्फ नीचे फैलाना था। फैलाने की वजह ये थी कि नाले का पानी पूरा कब्रिस्तान में घुस रहा था। अब कब्रिस्तान के अंदर हम हमारे बुजुर्गों को वहाँ नाले के पानी में तो गाड़ नहीं सकते, तो इसलिए हमने वहाँ पर उसकी मट्टी फैलाई गई है साहब। कुछ कब्रें थी वो भी समतल हो गई है। 2 साल से वहाँ कोई कब्र नहीं बनी है। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं साहब वहाँ पर, और हमारे साथ में शहर के अच्छे लोग भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी मट्टी पूरी टिकड़े को तोड़ के आपने मट्टी दबाई, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा है कि 150 से 200 कब्रें आपने दबा दी है। वहाँ किसकी 150-200 मोहल्ले वाले जो भी वहाँ पर 50% कब्रें तो मोहल्ले वाले ही खोदते हैं। कभी मोहल्ले वाले बच्चे यदि कभी वहाँ पर काम पे होते हैं तो बाहर से कोई व्यक्ति आके कब्र खोदता है तो वो उनको वैसे ही वहाँ खोदने नहीं दी जाती। शिकायत तो कर... वो शिकायत करने वाले कुछ भी शिकायत करे उससे मतलब नहीं। हमारे पास फोटोग्राफ शिकायत भी है, कॉलोनी काटने का प्लान चल रहा है साहब। दोनों तरफ गेट के ऊपर कब्रिस्तान लिखा हुआ है। आप मुसलमान हैं, आप कैसे वहाँ पे प्लॉट ले लेंगे? आप ये बताएं मुझे। आप ये बताएं कि वहाँ पर आपका क्या, किस योजना के तहत आपने करने का मकसद क्या है? सर वहाँ पर भविष्य में देखो 3 मोहल्ले के लोग वहाँ पर जनाजा गाड़ने आते हैं। अब क्या होता है कि आबादी बढ़ती चला है। पहले वो सब कृषि उपज मंडी के पीछे जाते थे, लेकिन 80 के दशक में जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ था तो कृषि उपज मंडी के अंदर इतने कीचड़ में हम गए थे, तो हमारे दादा ने एक जगह डोनेट कर दी थी कब्रिस्तान के लिए, है ना। अब वहाँ क्या नाले का पानी सड़क ऊपर हुई तो नाले का जो पानी आता है वो सब कब्रिस्तान में घुस जाता है। तो मट्टी डालने की वजह यही थी कि वो मतलब वहाँ पानी अंदर ना घुसे, मतलब टखनों के ऊपर तक के इतना पिंडली तक के पानी उसमें आ जाता है। जेसीबी से रोड वगैरह टाइप में बना दिख रहा पीछे, नहीं तो वो उसको इसलिए समतल करा गया कि भाई कब्रिस्तान का ये नियम है, उसकी जो मिट्टी रहती है उसको कब्रिस्तान में ही फैलाई जाए। कोई कब्रों को नुकसान नहीं, कब्रों को कोई नुकसान नहीं। वहाँ जब 2 साल से वहाँ कोई मुर्दा ही नहीं गाड़ रहे, हाँ इक्का दुक्का जो कब्रें थी वो हमने छोड़ दी वहाँ पे। शिकायत करता कह रहे हैं कि हमारे अब्बा का चचा का यहाँ पर इंतकाल, कहीं इनको नहीं तो भाई उन्होंने गाड़े होंगे, इस बात का मेरे को नहीं, लेकिन अभी पिछले 2 साल से तो वहाँ कोई कब्र नहीं होती है। वो 2 कब्रें जो फ्रंट में है तो हमने छोड़ दी थी उसको, और जो पक्की कब्रें वो आपने देखी है जाके वहाँ पीछे भी तो कब्रों को नुकसान पहुंचा। नहीं पीछे तो वहाँ गेट करने कोई कब्रिस्तान ही नहीं था, कोई गाड़ता ही नहीं था। कब्रें बनी नहीं वहाँ पर सलीम शाही मस्जिद जब टूटी थी उसको शहीद करके नवी बनाया गया था, तो उसकी मट्टी वहाँ कब्रिस्तान में लाके डाली गई। हरे झाड़ों को भी वहाँ पे कत्ल किया। नहीं साहब, वो झाड़ हमारे द्वारा ही लगाए गए वहाँ पे, लेकिन फिर भी कत्ल हुआ। नहीं वो हो सकता है थोड़ा मतलब हो गया होगा इक्का दुक्का, लेकिन हमने कोई वहाँ पर ऐसे झाड़ों वाड़ों को तोड़ने की कोई मतलब वो नहीं किया। चलो, और वो चारों जो हमारे दादा हैं, वजीर खान साहब, हबीब खान साहब, मुजफ्फर खान साहब और मंजूर खान साहब, जो मेरे चारों दादा हैं, जो शिकायत करता है उनका कोई नहीं है। तो इस शिकायत उस जमीन पे कब्रिस्तान तैयार हो रहा है। हाँ कब्रिस्तान ही तैयार हो रहा है, उसका मतलब कोई दूसरा मकसद नहीं है कॉलोनी वाले डेवलप करना। कोई नाम बता दीजिए। मेरा नाम नौमान खान है, मैं एक्स पार्षद भी हूँ और अभी पार्षद प्रतिनिधित्व करता हूँ वार्ड नंबर 28 का।